जय हो प्रकृति परमात्मा, जय हो सत्य सनातन, जय हो गुरुदेव। वेदों की रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन जब उपासना ध्यान में थे, तब उनके ध्यान में इनका ज्ञान प्रकट हुआ। उन्होंने वेद की रचना की, इसलिए उनका नाम वेदव्यास पड़ गया। बाद में फिर और अनेक ऋषि मुनि आए और अलग अलग वेदों की रचनाएं की, और वेद व्यास जी ने के ध्यान में जो वेद आए थे वो एक ही तरह से आए, लेकिन उन्होंने 4 भागों में बांट दिया, जिनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये अलग अलग इनमें वेदों में सबसे ज्यादा राक्षस को मर्दन करने की बात कही गई है बहुत ही जगह पे, और पूरी शक्तियों का मर्दन करने के लिए बहुत से मंत्रों में उच्चारण किया गया है। तो वो पूरी शक्तियां हमारे जो अंदर हैं, वेदों के थ्रू हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है, और फिर हवन के थ्रू और हमारी बुद्धि को तीव्र बना के, और हमारे अंदर में जो अवगुण हैं, जो हमारे अंदर जो राक्षस बैठे हैं, हमारे अंदर जो अवगुण बैठे हैं, उनका मर्दन करना है। वो हमारी बुद्धि तीव्र और अच्छी सात्विक होगी, तभी उनका मर्दन हो पाएगा, अन्यथा तो उनका मर्दन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं भी बार बार में ये बात कहता हूँ कि हम अपने अंदर झांकें, गलतियाँ दूसरे पे न थोपें। महत्वपूर्ण बात एक और है, जो एक तार्किक, जैसे कि तार्किक बातें होती हैं। जैसे मैं बचपन में बहुत सी तार्किक बातें किया करता था, जिसका कोई मतलब दिखाई नहीं देता है, कोई मानने को तैयार नहीं है। ऐसी बातें मैं करता था तो लोगों को, किसी को बोलता तो था लेकिन किसी को जमता नहीं था। फिर शंका होती कि ये बात किसी को बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन वो होती तो सत्य थी। अभी मेरे को भी समझ में आ रहा है कि वो बातें सत्य थी, वो सत्य थी, मेरे अंदर आती थी, इसलिए मैं उसको किसी को बोलने की कोशिश करता था कि ये गलतियां हैं, इनको हमें सुधारना चाहिए। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। वैसी बातें किसी को बोल दिया तो वो पागल समझने लग जाते हैं कि ये पागल है, पागल जैसी बातें कर रहा है। तो फिर मेरे को एक बात का जवाब आप दे दीजिए। जैसे हमारे बहुत से संत महात्मा, वैज्ञानिक तक और अच्छे प्रतिष्ठित लोग हमेशा से ये कहते आए हैं कि चलना ही जिंदगी है, चलना ही जीवन है, चलते रहो। तो यार, चलता तो पशु भी है, वो बात बोलने की जरूरी क्या है, चलते तो सभी हैं। तो वहां पे आप एक बार देखोगे तो वो तो तार्किक बात है, वो भी तो तार्किक बात है। वैसी तो बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बोलने का एकदम स्पष्टीकरण है, उनका बोलने का कुछ और है। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मेरे वीडियो भी देख लो आप, आपको अटपटा नहीं लगेगा, लेकिन अटपटा भी लगेगा। लेकिन ऐसे ऐसे वीडियो भी मिल जाएंगे, वीडियो में जो बातें एकदम सीधी आपके दिमाग में समझ में आ जाए। तो मैं तार्किक बातों को वैसे करता था, लेकिन लोग मुझे पागल की तरह देखते थे, तो मैं बोलता नहीं था। तो तार्किक बातें जो मैं बोलता था वो सत्य थी। चलने का मतलब क्या है, तार्किक ही तो है, चलते तो सभी है ना। एक बार आप गौर करके देखिए, सब बड़े बड़े लोग कहते थे कि चलना ही जिंदगी है, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तो चलते तो ऐसे भी हैं, वो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी चलेंगे, हम तो ऐसे तो चलेंगे ही। लेकिन वो एक तार्किक है कि अंदर से आप इस तरह से चलो। उनका कहना ये था कि इस तरह से चलो कि आप बुराइयों को मार के अच्छाई का साथ देते हुए मानसिक रूप से भी। और जैसे कि हमें बचपन में एक गाना हम पढ़ते थे तो सुनाते थी, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते। यही तो मतलब है, इनका मतलब नहीं निकालना आता है। यही तो वेदों का है, वेदों का भी अर्थ निकालना नहीं आता है। तो यही है ज्योत से ज्योत, मतलब आप एक दूसरे की सहायता करते 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 चलते जाओ।
रुको मत, कार्य करते रहो दूसरों की सहायता करते हुए। अगर आपने दूसरों का बुरा चाहा तो आपका बुरा होगा, तो आपके कर्म में बात आएंगी, ये होगा वो होगा। इसलिए चलते रहो, रुको मत। कोई भी आ जाए उनको साथ ले लो, फिर भी चलते रहो मानसिक रूप से। अब मानसिकता में हम क्या ले लेते हैं, किसी की जलन भावना ले लेते हैं, किसी को आगे बढ़ने से रोकने की दिमाग में बिठा लेते हैं, किसी के बारे में बुरे विचार, वो आगे क्यों बढ़ रहा है, उस मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। अपने अंदर झांको भाई, नहीं बढ़ रहे हो। तो ये वेद हमें इन्हीं की शिक्षा देते हैं, और वेदों में जगह जगह हर बात पे यही बात दोहराई गई है, और उनकी देवता की स्तुति की गई है कि हमारी ये जो बुराइयां हैं इनको मारिए, इनको ख़त्म कीजिए, और हमें सतमार्ग की तरफ लेके जाइए, और उसमें कोई रुकावट करे ना तो उनका भी मर्दन कीजिए। तो वेदों को कोई ज्ञान है जो हर कोई समझ नहीं पाता है। ऐसे ही हम ज्योत से ज्योत जलाते चलो, गाना जो सुनते थे उसको ऐसे ही हम दिवे के रूप में, दीपक के रूप में देख के और चलते चले जाते हैं। हमें ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पाता है ठीक से। इसलिए मैं आपको ये चीज़ों के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपने हिसाब से स्पष्ट तौर पे बोलने की कोशिश करता हूँ, और ये कहने की कोशिश करता हूँ कि हमारी प्रकृति को गंदा मत कीजिए। हम यहाँ आए हैं, सिस्टम को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बहुत से वीडियो में ये बातें मैं बोल चुका हूँ। यहाँ के सिस्टम को एक बार सोचिए और समझिए, हमारी शक्तियों को पहचानिए, हमारी ऊर्जाओं को पहचानिए, उनको सात्विक बना के रखिए, उनको दूषित मत होने दीजिए, और अपनी ऊर्जाओं को बचा के रखिए, आपके संकट में काम आए। तो ऐसे बहुत सारे तर्क हैं। कल मैं आपको एक आदमी को गुस्सा भी क्यों आता है, आदमी की एक एक इंद्रियां क्यों हैं, गुस्से पे भी आदमी अगर गौर करे, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, गुस्से पे अगर हम कुछ सीखना चाहें, उदाहरण लेना चाहें, तो आदमी को, हर आदमी में गुस्सा होता है। गुस्सा क्यों आता है, उसका भी तो एक निचोड़ है। बचपन में मैं खुद गुस्सा करता था, कल तक करता था, लेकिन जब निचोड़ का मालूम हुआ तो तब पता चला कि गुस्सा भी आना भी ज़रूरी है, रहना भी ज़रूरी है। तो प्रकृति और परमात्मा ने हमारे शरीर को और हमारे मानव देह को बना दिया, इसमें हर एक चीज़ का कुछ न कुछ निष्कर्ष है और अच्छा है। उसको बुरा करता कौन है, हम लोग ही करते हैं। ये बात ध्यान रखना, हमारे में ही अवगुण है। हम मनुष्यों ने इस प्रकृति को थोड़ा गंदा कर रखा है। इसलिए मैंने आगाह किया था कि प्रलय की संभावना हो सकती है जैसे हम चल रहे हैं, या विश्व युद्ध की संभावना हो सकती है जैसे हम चल रहे हैं, क्योंकि बुद्धि आपकी प्रकृति इस तरह की बना देगा कि आपको युद्ध करने पे विवश होना पड़ेगा, और प्रकृति के अंदर ऐसी एक वाइब्रेशन और ऊर्जा बन जाएगी जिससे भूकंप आना तय हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ प्रकृति को गंदा मत कीजिए। तो आपको थोड़ा सा उदाहरण के थ्रू ऐसे समझ में आया होगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करें। वेद हमारे बहुत अच्छे हैं, पढ़िए, समझिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, मानवता के साथ रहिए। जय हो सत्य सनातन, जय प्रकृति परमात्मा।